देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हों कि देश के अंदर बेटियां बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन उस वक्त सहारनपुर के उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं रात के तकरीबन 1 बज चुका है, लेकिन वो बहुत दुखी है, परेशान है, पीड़ित है उन दहेज के दरिंदों के खिलाफ जो लगातार देश के अंदर दहेज का आतंक उठाए हुए हैं। और आपको सबसे पहले नेम प्लेट दिखाना चाहूँगा कि सरोज विला लिखा है सत्यपाल सिंह SI, सुनील कुमार BSF, नीरज कुमार टैगोर गार्डन। आखिर सवाल ये है कि आखिर कब तक देश के अंदर बहु बेटियां दहेज का दंश झेलती रहेंगी। लगातार देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाँ दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं रात के 1 बजे यहाँ पर एक बहु पीड़ित है, वो यहाँ पर बैठी है अपने दर्द को लेकर के। पुलिसकर्मी साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर बहू बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। उन्हीं से बात करना चाहूँगा। माता जी क्या नाम है आपका? आखिर क्या कारण है कि रात को 1 बजे आप किसी की दहलीज के बाहर बैठे हैं? किसी की नहीं, मेरी बेटी की ससुराल है जी, मैंने शादी की यहाँ जी, बहुत अच्छे से जी, 40 लाख रुपया लगा। जी, अच्छा, और लड़का मारपीट करता है, दहेज मांगता है। जी, दहेज के भूखे लालची लोग, कब तक कहाँ तक भरूंगी मैं इनको? जी, लड़के को बैंक में मैनेजर बता था जी, कुछ नहीं है, अभी घूमता है और ऊपर से लड़की के साथ मारपीट करता है, सास भी, जिठानी भी, और जितने भी घर में सदस्य सब के सब परेशान करते हैं जी। आखिर क्या मांग करते हैं वो लोग? पैसे की, जी, पैसा लाओ, कहाँ से लाओ सरकार? कि आप लोगों ने पहले नहीं ये चीज़ ढूंढी थी कि हाँ क्या चाहिए, क्या मांग चाहिए? ये कहते थे कि हमारा लड़का तो मैनेजर है जी, हम तो वही गाड़ी लेंगे जी। चलो गाड़ी दे दी। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम नीरज है और पिता का नाम? सत्यपाल। क्या उनका पारिवारिक कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही? जी, इसकी सुनवाई ये नहीं हो रही। इसका जो बड़ा लड़का है जी, सत्यपाल का, जी, वो उसमें फौज में, अच्छा ऊपर से जो है नहीं दबाव बना रहा। जी। अच्छा, तो हमारी सुनवाई ना थाने में ना महिला थाने में कहीं नहीं होती। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि योगी सरकार कहती है कि बहू बेटों को सुरक्षा मिलेगी। योगी सरकार को कहने का देखने का बहुत बड़ा जरिया होना चाहिए जी, क्योंकि कुछ देख ही नहीं रही योगी सरकार। जी, एक तरफ से कहते हैं कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, लड़की मेरी BEd MA करी बच्ची। जी, अच्छा जी, इसको फार्म भी नहीं भरने देते, ना पढ़ने देते ये लोग। जी। अच्छा, और पढ़ा लिखा कर लड़की को इनके हवाले कर दी, इतना कुछ दे दिया, उसके बाद भी लड़की को इतनी परेशान कर रखी कि पूछो मत। आप तो पुलिस में गए होंगे कि पुलिस ने क्या? सारे को गए सब, जी। सारे को गए। आज से नहीं, 2-3 महीने हो गए हम ऐसे ही घूम रहे, बाकी हमारी कहीं सुनाई नहीं। आखिर सुनवाई नहीं हुई। जो पीड़ित हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है मैडम आपका? जी, आखिर ये बताइए क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह से शुरुआत हुई, आखिर क्या आप चाहते हैं? जी, 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 आखिर क्या कारण मानते कि महिला थाने में जाने के बाद, पुलिस कर्मियों के पास जाने के बाद आपको फिर घर से बाहर निकाल देगा? जी, क्या दहेज की डिमांड करी गई है? आखिर क्या प्रताड़ित किया गया है आपको? ये है शुरू से शादी से बाद डिमांडिंग जी, इधर का भी अच्छा नहीं है। मतलब पैसे की डिमांड बहुत चलती है। कितने किसने डिमांड की और कौन कौन इनके परिवार में है? मेरे खुद के पति है, जी, मेरी सास है, जी, मतलब मेरी जेठ है। जी। क्या कहते हैं आखिर आपको? पैसे की डिमांड करते हैं, कितने की? कभी 50,000, कभी 1 लाख वगैरह, चैन वगैरह इस तरह। जब आपकी शादी हुई क्या उस वक्त कुछ कहा गया आपको? दिन की डिमांड होती है, लेकिन जितना हमारे लिए टाइम था, मतलब भाई मैनेजर को उसके बता के शादी थी। जी, उससे किया, हमने बिल्कुल किया, उसके बाद मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि
क्या आपने घर जाने की कोशिश की, घर जाने कुंडा खटकाया? बहुत बार सर, जी, वहाँ से क्या जवाब मिलता है? तो यही वो घर है जहाँ पर साफ तौर पर लिखा है आपके कि ये देखिए, घंटी बजा करके कोशिश करना चाहूँगा कि हाँ किस तरह प्रवेश दे, क्योंकि एक बहन किसी की भी साथ है, बहन बेटी बाहर है घर के, रात का 1 बजे का समय है, लेकिन बहन बेटी घर के अंदर नहीं है। सवाल ये, कोई अगर बाहर का भी व्यक्ति महिला होती है तो उसको सुरक्षा देने की कोशिश की जाए। सरकार तो लगातार कहती है कि हाँ बहन बेटी की सुरक्षा के लिए लगातार कार्यरत है, लेकिन ये देखिए, ये वही सत्यपाल सिंह हैं जो कहीं ना कहीं एसआई हैं, ये वही सुनील कुमार हैं जो भारतीय सुरक्षा फोर्स BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कहने की कार्यरत हैं। नीरज कुमार टैगोर गार्डन, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए, ये है सत्य तस्वीरें कि जो महिला रात को घर के बाहर बैठी है, जो कोई गैर महिला नहीं है, इनके परिवार की महिला है, लेकिन सवाल ये कि आखिर उसके बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करा। जी, क्या नाम मैडम आपका? है जी, आप ये बताइए, रात को यहाँ पहुँचे हैं, आपके साथ की महिला है, बाहर बैठी हैं, क्या मानते हैं? जी 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 जी, आखिर सुनवाई क्यों नहीं है? सवाल मेरा सिर्फ एक है, आखिर सुनवाई क्यों नहीं है? जब एक महिला घर के बाहर बैठी, आखिर कहाँ गई उसकी सुरक्षा? कहाँ गई योगी सरकार के दावे? कहाँ गई पुलिसकर्मी की पेट्रोलिंग? जी, वो तो कह रहे हैं कि लगातार अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। क्या सिर्फ जो अधिकारियों के अधिकार है वो सिर्फ चक्कर काटने में महज सीमित रह जाते हैं? जी जी, परिवार ऐसे परेशान हो गया जी, छोटे बच्चे परेशान शादी करके। कहाँ की रहने वाली हैं? गलीरा रोड की महिला रहने वाली है, सहारनपुर की लोकल। अभी ये कह रहे हैं कि दहेज की मांग की गई, क्या सच में आज भी जो 2025 है, क्या आज भी दहेज की मांग की जाती है? दहेज तो बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने शादी करी, बहुत पैसा लगा दिया शादी में, जी, लेकिन लड़की को इज्जत नहीं दे रहे। जी, घर के बाहर बैठे थे, कोई इसको अंदर नहीं लगा, गेट भी नहीं खोल रहे। जी, आप भी किसी घर की बहन बेटी हैं, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में दहेज के लिए एक बहन बेटी को दुखी करना सच है? ये तो सभी के बेटी हैं, सोचना चाहिए कि अपनी बेटी है। जी, ये किसी के लिए किसी को ऐसा लाते हैं दुखी करते हैं, क्योंकि आपका क्या नाम है? ये बताइए, क्या आज एक बहन दुखी है, एक घर की बहू दुखी है जो अपने परिवार से सब चीज़ त्याग करके एक परिवार का वंश रोशन करने आई है, और आज वो दुखी है, रात के 1 बजे सड़क पर बैठी है? वो इसलिए बैठी है क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए जी, और वो मिल नहीं रहा उसको। तो ये गलती किसकी है ये बताओ? सरकार की है ना। जी, तो हमें इंसाफ चाहिए। आखिर लगातार बात कहती है घर सरकार। दिखाकर शादी करना ये गलत है ना। जी, तो घर के बाहर क्यों बैठे वो? इसलिए बैठे ना, इंसाफ चाहिए हमें। जी, और साफ तौर पर दिखाना चाहूँगा कि वही वो घर है जहाँ पर साफ तौर पर लिखा है सरोज निवास। सरोज का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी परिवार को रोशन देने वाला परिवार, लेकिन आप देखिए साफ तौर पर लिखा है दहेज घर के अंदर, बहू घर के बाहर। यहाँ पर इस घर के अंदर दहेज घर के अंदर चाहिए, लेकिन बहू जो है आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बहू घर के बाहर है। और ये चेहरे भी साफ दिखाना चाहूँगा कि नंद, मीनाक्षी, जेठ, जेठानी, सुनील व मोनिका, देवर, कृष्ण, बिचौलिया, सतीश। अधिकतर तौर पर देखा जाता है कि बिचौलिया जो शादी करे, आखिर साफ तौर पर बात है कि बहू दुखी है, बेटी दुखी है, उस चीज़ से मतलब नहीं। लेकिन सवाल क्या है कि अपना काम हुआ और ख़त्म। ये देखिए, ये 5 से 7 बार आपको दिखा चुका हूँ लगातार घंटियाँ, लेकिन कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। कारण क्या है कि सवाल उठता है उत्तर प्रदेश सरकार पर कि ये देखिए, क्योंकि नाम क्या आगे लिखा है सत्यपाल सिंह SI, सब इंस्पेक्टर। क्या सब इंस्पेक्टर की कार्रवाई के कारण से एक बहू, एक जो किसी घर की बेटी है, वो रात को 1 बजे सड़क पर बैठेगी? पुलिसकर्मी तमाम, ये देखिए पीछे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन आखिर सवाल ये है कि क्या रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी, पूरी रात क्या पुलिसकर्मी रात को इस महिला की सुरक्षा दे पाएंगे?
लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कारण क्या है कि योगी सरकार है, बंदा जो है सत्यपाल सिंह वो ऐसा ही है। लेकिन सवाल यही चीज होती है कि क्या महिला का जो दुख है वो लगातार बरकरार रहेगा। फिलहाल के इतना ही, लगातार मिलते हैं आपसे। फिलहाल नमस्कार।